हमसे जुड़ने के लिए YouTube पर मिर्जा ऑफिशियल YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर अपनी औलाद की कमाई पर खुश होने वाले, क्या गौर किया तुमने कि तेरा बेटा लाया कहां से? कभी पूछा तेरा पोता लाया कहां से? कभी पूछा तेरा छोटा भाई लाया कहां से? कभी पूछा जुआ तो नहीं खेलता, सूद तो नहीं लेता, ब्याज तो नहीं लेता, कहीं हराम कमाई तो घर में नहीं आ रही? खुदा की कसम, सुने सुने हजरत अली आ रहे थे एक रास्ते से, जोर से बोलो भाई, हजरत अली इधर से आ रहे हैं मेहनत करके, आस्तीन ऊपर है मौला अली की, गर्दों गुबार में अटा हुआ है मौला अली का जिस्म। इधर से नबी चल दिए, जैसे ही रास्ते में मुलाकात हुई है अली से, अली का चेहरा नबी ने देखा, दूर से ही मुस्कुराने लगे। करीब आए तो नबी ने पूछा, अली कहां से आ रहे हो? अर्ज करते हैं, आका घर में 3 दिन से कुछ बना ही नहीं था, आज कुछ मेहनत करके पैसा कमाया है। मेरे सरकार ने नीचे से ऊपर तक अली के वजूद पर नजर डाली, अली के दोनों हाथ पकड़े नबी ने, आसमान की तरफ उठाकर कहा, दुनिया वालों देख लो, ये हाथ अल्लाह को बहुत पसंद है, जो हाथ आज मेरे अली के नजर आ रहे हैं। पता ये लगा, मेहनत करने वाले हाथों को अल्लाह पसंद करता है, मजदूरी करने वाले हाथों को अल्लाह पसंद करता है, मिट्टी में रह करके कमाने वाले हाथों को अल्लाह पसंद करता है। कंप्यूटर पर बैठ कर लाख कमा लेना, कई लाख कमा लेना, दलाली करना, हराम में कमाना, चोरियों में कमाना, जुल्म करके कमाना, जाती करके कमाना, दुनिया में पैसा तो जमा करेगा, कब्र में क्या होगा जाना है तूने, हशर में क्या होगा जाना है तूने। क्या जुल्म की जाती का सामना तुझे दुनिया ही में करना पड़ेगा? कभी समझा है तूने? हुजूर हाफिज मिल्लत का एक कौल सुनिए, हुजूर हाफिज मिल्लत अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि हराम का एक लुक्मा नस्लों में गश्त करता है और इंसान की विलायत को छीन लेता है। जिस नस्ल में, जिस खानदान के वजूद में हराम का लुक्मा आएगा, अल्लाह उस खानदान से विलायत छीन लेता है। कभी सोचा है तुमने, कभी ख्याल किया है तुमने, इन हराम के लुक्मों को खाने वालों, हराम कमाने वालों, हराम जमा करने वालों, अपने आप को अमीर कहलाने वालों, पैसा कमाना कमाल नहीं है, रंडियां कमा लेती है पैसा, ईमान बचा ले, ईमान बचाना कमाल है। कामयाबी इसका नाम नहीं कि जिस दिन तू मरे तो लोग कहें अमीर जा रहा है, कामयाबी इसका नाम है जिस दिन तू मरे तो लोग देखकर कहें मुस्तफा जान रहमत का गुलाम जा रहा है। वाह वाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा कारी साहिब किबला। जिंदगी पर अपनी नजर डालो, अपनी जिंदगी पर जरा झांक कर देखो, अपने सीने में नजर डालो, किस लिए आए थे और अपनी जिंदगी को तुमने क्या बनाकर रख दिया। आला हजरत कॉन्फ्रेंस नाम रखा है ना आपने, हाथ उठा के सुभान अल्लाह बोलो तो एक झलक सुनाते चले, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अमीर बाप का बेटा है इमाम अहमद रजा, वाह वाह वाह, और ऐसे अमीर बाप का कि लाहौर का शीश महल उन्हीं के बाप दादा की जागीर है। बड़े जमींदार बाप का बेटा, दौलतदार बाप का बेटा, ओहदेदार बाप का बेटा, जिसका दादा मौलाना रजा अली खां बदायूं की तहसीलदार हो, जिनका बाप वक्त का मुफ्ती हो, और ऐसा मुफ्ती हो कि जिसकी तकयानी के इल्म का जवाब ना हो, तकवे का जवाब ना हो, जिसकी नुक्ताचीनी का जवाब ना हो, ऐसे बड़े आलिम बाप का बेटा है। खुदा की कसम, अगर बाप चाहते तो आपको किसी भी ओहदे पर बैठा सकते थे, मगर देखिए आप, हलाल खाने वाला खानदान था ये, हलाल जमा करने वाला खानदान था ये। अगर बेटा बना भी है तो हजरत नहीं बना, अल्लाह ने इसी बेटे को आला हजरत बनाया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। 6 साल की उम्र में, 6 साल की उम्र में, 4 साल की उम्र में नादरा मुकम्मल कर लिया। जोर से बोलेंगे आप। 8 साल की उम्र में इल्म नहब पर एक किताब लिख दी, 10 साल की उम्र में आलिम दीन बन गए, 14 साल की उम्र में पहला फतवा दे दिया, 15 साल की उम्र में ज़ीनते मसलते इफ्ता हो गए, 16 साल की उम्र में किताब लिखना शुरू,
68 साल की जिंदगी में तकरीबन 1400 किताबें सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत ने लिख के इस उम्मत की गोद में डाल दी। इसी आपकी राय बरेली का एक पंडित था राइटर, इसी राय बरेली का जिसने आला हजरत के जमाने की और आपकी जिंदगी की किताबों को एडजस्ट किया और 68 साल जिंदगी के टाइमिंग को एडजस्ट किया। एक तरफ 68 साल, एक तरफ 1400 किताबें कंप्यूटर पर डायल किया। बिरादरी का पंडित था, गैर मुस्लिम था, मगर सर में हाथ मार दिया और कंप्यूटर पर बैठा बैठा आंखें फैला के बोला अब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, कलमा पढ़ा मुसलमान हो गया। और कंप्यूटर पर लिखकर चला गया, मुसलमानों मुबारक हो बरेली का अहमद रजा। मैंने तो कलमा सिर्फ इसलिए पढ़ा है कि जब बरेली के अहमद रजा के इल्म का ये आलम है तो मदीने के मुस्तफा के इल्म का आलम क्या? 1400 किताबें और 68 साल जिंदगी। उसने टाइमिंग को जब एडजस्ट किया और 1400 किताबों को, तो वो पंडित कहता है इमाम अहमद रजा हर 2.5 घंटे के बाद एक किताब लिखते। जोर से बोलेंगे आप, और जोर से। आज जो ये उर्स की महफिल है ना, ये भी देन आला हजरत की। वाह वाह वाह। अच्छा, आज कुछ लोगों को चिढ़ है, आला हजरत क्यों कह दिया? तेरे बाप को कहें आला हजरत क्या? कन्ना ना धन्ना कुछ नहीं, फिरी के मार रहा। और आला हजरत कहें तुझे, आला हजरत को तो छोड़ो, मैं कहता हूं दुनिया में जिसका भी कोई हक है वो उसे दो। वो आला हजरत हो या कोई हजरत हो। अब क्या किया है आला हजरत ने, जरा उसको समझ तो लो। 1857 में जब अंग्रेजों का तसल्लुत हुआ था ना जमीने हिंद पर, जब कब्जा किया था उन्होंने हिंदुस्तान की जमीन पर 1857 में, तो उस जमाने में उन्होंने पूरे मुल्क पर नजर रखी। जो उन्हें नजर आए उन्हें खरीदा, अपने चुंगल में लिया, अपनी गोद में लिया, उन्हें अपना बना लिया। अगर एक जमात देखी उन्होंने कि जो दौलत से खरीदी नहीं जाती, उनके ओहदे से खरीदी नहीं जाती, जमीनें दे के खरीदी नहीं जाती, माल दे के खरीदी नहीं जाती। अंग्रेजों ने कहा इस कौम का नाम क्या है? लोग बोले इसी का नाम है मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम। इन्हीं को कहते हैं आशिक। कहा देखने कहा मिलेगा? कहा जाके देख, उसकी चट्टान बरेली में बैठी है। बहुत खूब। पहुंच गया एक गिरोह, जाकर हुजूर आला हजरत अजीमुल बरकत से कहा एक काम करो, दौलत मिलेगी आपको, ओहदे मिलेंगे आपको, जमीनें मिलेंगी आपको, जो मांगेंगे मुल्क की सतह पर हिस्सा मिलेगा आपको, आप हमारी तरफ हो जाओ। हुजूर आला हजरत बोले मेरा सौदा हो चुका है, मैं बिक चुका हूं। किसने खरीद लिया? कहा मदीने वाले ने। वाह वाह वाह। जोर से बोलो भाई। जो बिकने वाले थे वो बिक गए, हमारा सौदा हो चुका। कहा किसके नाम? कहा मदीने वाले मुस्तफा के नाम। अच्छा, ये उठा गिरोह उठकर आया, अंग्रेजों से कहा कि वो नहीं खरीदा जा सकता। कहा अच्छा तो फिर एक काम करो, उसे मत खरीदो, अहमद रजा का कलम खरीद लो। क्यों? कहा सारे कलम एक तरफ और बरेली के अहमद रजा का कलम एक तरफ। जोर से बोलोगे पूरी ताकत से। और यार उस कलम की कीमत कौन दे दे कि जिस कलम की शान ये हो कि पीलीभीत के शाजी मोहम्मद शेर मियां ने फजर की नमाज पढ़ाई और अपने मुरीदों से बोले मुझे पैदल बरेली जाना है। कहा क्यों? कहा मौलाना अहमद रजा से मिलना है। कहा क्यों? कहा जिससे क्यों का पता लगाना है, वो आ जाए मेरे साथ। चल दिए पीलीभीत से पैदल, आ गए बरेली। देखा तो सौदा गिरान की गलियों में हुजूर आला हजरत टहल रहे हैं, सलाम कलाम हुआ। उसके बाद हजरत ने फरमाया इतनी जल्दी सुबह सुबह आपकी आमद क्यों? कहा मौलाना अहमद रजा आज तक शसो पज में था कि कलम से इतनी जल्दी किताबों को लिखना ये किसी इंसान का काम नहीं हो सकता, मगर आज समझ में आ गया यकीनन आपका काम है। कहा कैसे? कहा मौलाना साहब कलम होता है आपके हाथ में, बताने वाले तो बगदाद के गौसे आजम होते हैं। इसको
मैंने आज अपनी नजरों से देख लिया। सुनिए आला हजरत की शान। 1857 आ गई जमात, आकर कहा मौलाना साहब एक काम कर लो। बोले क्या? सिर्फ कलम दे दो हमें, कलम मत चलाओ। आला हजरत बोले सुनो, खैरियत समझो कि खुदा ने मुझे कलम दिया है, तलवार न दी। अगर तलवार होती तो किसी नबी के गद्दार के सर को मैं जिस्म पर सलामत नहीं छोड़ता। एक कलम ही तो है अहमद रजा के पास, जब तक कलम है गद्दारों की सरकूबी करता रहूंगा। 1857 में लाख कोशिशों के बावजूद आला हजरत ने कलम न बेचा। ये लेके आगरा से मथुरा तक, मथुरा से लेके एटा तक, एटा से लेके ग्वालियर तक, ग्वालियर से लेके झांसी तक, झांसी से लेके बदायूं तक, बदायूं से लेके बरेली तक, ये सारी जायदाद उस जमाने में आला हजरत के खानवादे की थी, मगर अंग्रेजों ने इस पर कब्जा कर लिया, रेलवे लाइन का नक्शा बना दिया। आकर आला हजरत से कहा आपकी जमीन पर रेलवे लाइन निकाली जाएगी, या तो आ जाओ हमारी तरफ। आला हजरत का इश्क़े रसूल देखें, कहा रे ये तो जमीन की बात है, अगर रेलवे लाइन अहमद रजा के सीने पर निकाल दो, अहमद रजा इसे तो बर्दाश्त कर सकता है, मगर हुजूर सरवरे कायनात की मोहब्बत को किसी के हवाले कर दे, इसे कभी गवारा नहीं कर। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क़े रसूल। उसी जमाने में खैरों के कलम उठे, मौलवी खरीद लीजिए अंग्रेजों ने, और कितने मौलवी खरीदे। आज देवबंद भरा पड़ा है, तुम्हारा लखनऊ भरा पड़ा है, सहारनपुर भरा पड़ा है, मेरठ भरा हुआ है। आज जाकर के देख लीजिए, ये उसी जमाने के बिके हुए कलम है। एक तनहा कलम था बरेली के अहमद रजा का, जो उस जमाने में नहीं बिका, लाख कोशिश के बावजूद लोग खरीद ना सके। ये साथ आला हजरत की थी। खुदा की कसम, जब कलम चलने शुरू हुए तो इन गद्दारों ने क्या किया जानते हो आप? तक़वियतुल ईमान उसी जमाने में लिखी, उसी जमाने में। अच्छा, बड़ी प्यारी बात कही थी इसराइल साहब, हुजूर आला हजरत ने अपने जमाने में, आला हजरत अजीमुल बरकत की दरसगाह से जो पढ़ के निकला वो वली बना। जोर से बोलोगे, जोर से, जोर से, वो वली बना। आला हजरत अजीमुल बरकत के पास 4 मौलाना लोग आए रामपुर से मिलने के लिए। 4 जैसे ही दरवाजे के करीब खड़े हुए, देखा तो इधर से दरसगाह से बच्चे निकल रहे थे पढ़ के, तो सबकी आंख में आंसू थे। हाँ, माफी चाहता हूं मैं, उलमा मेरे सर के ताज हैं, मगर एक जुमला सुनने आया। क्या मिजाज था बरेली की दरसगाह का। आज तो शागिर्द सामने है, कोई खौफ ही नहीं। 20-20 हजार के मोबाइल तालिबे इल्मी के जमाने में, बच्चों के पास मदरसों में अजीब माहौल बना रखा है। बरकतें खत्म हो गई, तालीम का मेयार खत्म हो गया, तकद्दुस तालीम का खत्म हो गया। तालीम देखना है तो आओ आला हजरत के हुजरे में। जोर से बोलो भाई, दिल से बोल के दिखाइए। बच्चे पढ़ के निकल रहे हैं बाहर, सबकी आंख में आंसू। इधर रामपुर मुरादाबाद के कुछ उलमा पहुंचे, 4 लोग हैं। देखा तो बच्चे रोते हुए आ रहे हैं, हाथ बांध कर खड़े हो गए। सबके पीछे आला हजरत भी रोते हुए आ रहे हैं। जोर से बोलिए। चारों उलमा ने सलाम किया, आला हजरत ने अंदर किया। अच्छा, अखलाक कितना लाजवाब था आला हजरत का। हाँ, अपनी मसलत पे बैठाए। आज तो हाफिज जी अपनी मसलत सुनने तैयार नहीं है। कारी साहब, मौलाना साहब और मुफ्ती साहब का तो पूछो ही मत। दरवाजे पर टाइम लिखा हुआ है मुफ्ती साहब के, और मुझ जैसा कोई लाइल्म अगर आ जाए ना, तकरीर के चंद जुमले अगर मुझसे बोलने आ गए, लोगों ने उठा के अगर मुझे कुर्सी पर बैठा दिया, तो मैं चाहता हूं कि लोग मेरे पैर, मेरे हाथ नहीं मेरे पैर चूमे। आज मेरा यह हाल हो गया, किस मंजिल को हमारे नफ्स पहुंच चुके। क्या शांति बरेली के आला हजरत की।
जोर से अपनी मसनद पर बैठाया। चारों जो उलमा आए थे सबकी आंख से आंसू निकल पड़े। सबने कहा हुजूर बाकी बातें तो बाद में होंगी, सरकार रोने की वजह समझ सकते हैं? कहा मत पूछो। कहा नहीं सरकार बता दीजिए, बच्चे भी रो रहे हैं, आप भी रो रहे हैं, हुजूर क्या वजह है रोने की? इतना जब कहा तो आला हजरत और भी ज्यादा रोने लगे, हिचकी बंद गई। आपने अपना रुमाल हाथ में लिया, अपना चेहरा साफ करके कहा बात मत बढ़ाओ, बस खामोश हो जाओ। कहा नहीं हुजूर बताना होगा, क्यों रो रहे हैं तलबा, क्यों रो रहे हैं आप? अब आला हजरत का जुमला देखें। आला हजरत बोले मौलाना साहब क्यों ना रोऊं मैं, और क्यों ना रोए बच्चे। मैं अपने पास पढ़ने वाले बच्चों को खाली हाफिज जी नहीं बनाता हूँ, कारी साहब नहीं बनाता हूँ, मौलाना साहब नहीं बनाता हूँ, खाली मुफ्ती साहब नहीं बनाता हूँ। लोग बोले हुजूर मतलब कहा मौलवी नहीं बनाता, बल्कि पढ़ने वाले बच्चों को मैं नबी का आशिक भी बनाता हूँ, इसलिए कि मौलवी तो कभी कभी बिक सकता है, मुस्तफा का आशिक कभी बिक ही नहीं सकता। नारे तकबीर।